Hello, my dear students. Assalamu alaikum. Once again, I am here in front of you with a new topic. Students, आज हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. यूनिट्स इकाइयाँ होती है मेजरिंग ऑफ सब्सटेंसेस के लिए. सब्सटेंसेस की पैमाइश के लिए इकाई की ज़रूरत होती है. इकाइयाँ कुछ बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं. जब क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो बड़ी इकाई की ज़रूरत पेश आती है, और अगर क्वांटिटी कम है तो छोटी इकाई हम इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इन दोनों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लार्जर को स्मॉलर में, स्मॉलर को लार्जर में. फिलहाल हम स्मॉलर यूनिट्स को लार्ज में कन्वर्ट करते हैं इसी टॉपिक में. ठीक है, सबसे पहले आते हैं द एबिलिटी टू कन्वर्ट वन यूनिट टू एनदर इज एसेंशियल ज़रूरी है इन साइंटिफिक मेथड्स. साइंसी तरीक़ाकार में, साइंसी पैमाइश में एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना इंतहाई ज़रूरी होता है. ठीक है, क्योंकि हमने डिफरेंट क्वांटिटी से वास्ता रखना पड़ता है. अब एग्जांपल की तरफ आते हैं. एक एग्जांपल हमारे पास है, अ नर्स हैज़ अ टेबलेट ऑफ 1000 मिलीग्राम. एक नर्स है, एक डॉक्टर है, उसके पास एक टेबलेट है जो कि 1000 मिलीग्राम्स का है. ठीक है, शी हैज टू गिव 0.2 ग्राम्स. अब यहां पर मिलीग्राम है, यहां पर ग्राम है. ऑफ टेबलेट टू अ पेशेंट. अब वो एक पेशेंट को कितनी मिलीग्राम देती है, कितनी ग्राम देती है? 0.2 ग्राम्स. यहां पर अगर आप 500 लिख ले तो आसानी होगी जरा. 500. एक नर्स है, उसके पास एक गोली है जिसका मास है 500 mg, और वो एक मरीज को 0.2 ग्राम एट अ टाइम देना चाहती है. सो शी नीड्स टू नो दैट, उसको पता होना चाहिए कि 0.2 ग्राम्स अब मिलीग्राम्स में कितने गोलियां वो देंगी, कितनी गोलियां वो देंगी. जरा समझिए बात को. गोली का मास कितना है? टेबलेट का मास 500 mg. वो एक वक्त में 0.2 ग्राम्स देना चाहती है. तो कैसी देंगी? तो उनको पता होना चाहिए कि 0.2 ग्राम्स 200 मिलीग्राम के बराबर होता है. 0.2 ग्राम 200 मिलीग्राम के बराबर होता है. सो 4 टेबलेट्स आर नीडेड. तो उस नर्स ने 4 गोलियां देनी है जो हो बराबर होंगी 0.2 ग्राम्स की. यूनिट चेंज है, ग्राम है, वहां पर मिलीग्राम है. ठीक है, मतलब इसका, इस एग्जांपल का और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन इसका मतलब नहीं है. इसका मतलब ये है कि अगर एक यूनिट है, अब उसमें आपको मुश्किल पेश आ रही है तो आप दूसरी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं कुछ कन्वर्जन की तरफ. लेंथ कन्वर्जन. लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लेंथ. उसके लिए एसआई यूनिट है किलोमीटर. लेकिन फासिला अगर किलोमीटर से कम है तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं मीटर का, यार्ड का, गज का, सेंटीमीटर का, मिलीमीटर का, फुट का, इंच का. ये बेसिक्स में थे, आप पिछली जाकर वीडियो को देखिए, उसमें मौजूद है. तो इसका कन्वर्जन आप देखते हैं. 1000 मिलीमीटर्स, ये 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है. अगर एक फासिला 100 मिलीमीटर है, हमारे पास ऐसा रूलर है, एक ऐसा आला है जो उस पर दर्ज है मिलीमीटर्स में. हमने उस फासिले को नाप किया, फर्ज किया ये फासिला, हमने इसकी मेजरमेंट की और आंसर आ गया कि ये है 10 मिलीमीटर्स. तो हम बोलेंगे कि इसका ये फासिला टोटल है 1 सेंटीमीटर. तो ये 10 1 के बराबर है. तो ये छोटे है, ये बड़ा है. ऐसा भी लिख सकते हैं. 10 मिलीमीटर के लिए आप प्रीफिक्स mm इस्तेमाल करते हैं और सेंटीमीटर की जगह शॉर्टकट cm इस्तेमाल कर सकते हैं. अब 10 सेंटीमीटर, अगेन ये आपने पैमाइश की और इसका लेंथ आ गया 10 सेंटीमीटर. तो आप कह सकते हैं कि ये फासिला 1 डेसीमीटर है.
एक डीसी। डीसी मीन्स 10, डीसी मीन्स 10 और मीटर तो 10 मीटर हो गई। ये आप समझ में आई बात ना। 10 सेंटीमीटर एक डिसीमीटर के बराबर होता है। आप ऐसा लिख सकती है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डीएम डिसीमीटर। अब आते हैं 100 सेंटीमीटर की तरफ। सेंटी मीन्स 100 सेंटी। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। तो आप आराम से कह सकते हैं कि 100 सीएम, सेंटीमीटर की जगह सीएम लिख ले और मीटर की जगह एम लिख ले, सिंबल। 1000 मीटर्स 1 किलोमीटर के बराबर होता है। द प्रीफिक्स किलो मीन्स 1000, तो किलो की जगह 1000 और मीटर अपनी जगह। तो अगर आपके पास एक आला है, एक स्केल है, उस पर दर्ज है मीटर्स, आपने एक फासले को नापा, पैमाइश की और उसका जवाब आ गया कि ये 1000 मीटर्स है, तो आसानी की खातिर आप कह सकते हैं कि ये 1 किलोमीटर है, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। आसानी की खातिर 1000 मीटर, अब ये मीटर स्पेलिंग की जगह एम लिखी, किलोमीटर की जगह के एम लिख ले। अब आते हैं स्टूडेंट्स टाइम कन्वर्जन। टाइम की भी कुछ यूनिट्स है। टाइम की आपको पता है एसआई यूनिट स्टैंडर्ड है, सेकंड छोटा यूनिट है, से बड़ा मिनट है, फिर मिनट कंबाइन होकर घंटा बनाते हैं, घंटे कंबाइन होकर एक डे बनाता है और डेज कंबाइन होकर वीक बनाते हैं, वीक कंबाइन होकर मंथ्स बनाते हैं, मंथ्स कंबाइन होकर ईयर बनाता है। तो ये चलता रहता है, ये बिग यूनिट्स और स्मॉल यूनिट्स। अगर आपने आसानी की खातिर कन्वर्जन करना है तो 60 सेकंड, 1 सेकंड तो थोड़ा वक्फा होता है, 60 सेकंड्स 1 मिनट के बराबर होता है। ये तो आपके लिए बहुत आसान होगा। 60 मिनट्स 1 आवर के बराबर होता है। 24 आवर्स को हम 1 डे कहते हैं, सोलर डे, जिसमें दिन रात दोनों शामिल है। 7 डेज को हम वीक बोलते हैं और 365 डेज को हम 1 ईयर बोलते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं। अब लार्ज से स्मॉलर, लार्ज को स्मॉल में कन्वर्ट करना है। 1 मिनट इक्वल 60 सेकंड, 1 आवर इक्वल 60 मिनट्स, 1 डे इक्वल 24 आवर्स, 1 वीक इक्वल 7 डेज, 1 ईयर इक्वल 365 डेज। लेकिन यहां पर हमने कन्वर्जन करना है स्मॉलर यूनिट्स को लार्जर में, स्मॉलर टू लार्जर, ये कन्वर्जन है। ठीक है। मास कन्वर्जन, मास का एसआई यूनिट है किलोग्राम, केजी उसका सिंबल है। लेकिन ऐसी भी अशिया है जिसका मास 1 किलोग्राम से कम है और ज्यादा भी है, तो फिर हम कन्वर्जन करते हैं। आते हैं स्मॉलर टू लार्जर। 1000 मिलीग्राम्स, 1000 मिलीग्राम्स ये बराबर होता है 1 ग्राम का। अगर आपके पास एक बैलेंस है, आपने किसी चीज का मेजरमेंट किया, मास मालूम किया और आ गया 1000 मिलीग्राम, तो आप कह सकते हैं कि ये 1 ग्राम है। इस तरह 1000 ग्राम्स ये बराबर है 1 किलोग्राम की। अगेन द प्रीफिक्स किलो मीन्स 1000, ये किलो 1000 के बराबर है, तो आपने किलो की जगह 1000 लिखना है और ग्राम अपनी जगह। लेकिन इस स्मॉलर को लार्जर में कन्वर्ट करना है। अगर आपने लार्जर को स्मॉलर में कन्वर्ट करना है तो रिवर्स डायरेक्शन में चले जाइए। कैसे? 1 ग्राम इक्वल्स 1000 milligrams, 1 kilogram equals 1000 grams. So students, these were all about the conversion of smaller units into larger units. Thanks a lot for watching this video.